अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में गरीबों की राजनीति करने वाले नेता सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने लिए एक शानदार महल क्यों बनवाते हैं। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी अपने आलीशान महल को लेकर विवादों में आ गए हैं। और यह महल कोई ऐसा वैसा महल नहीं है, बल्कि सरकारी पैसों से बना वो महल है जिस पर 452 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर से सुन लीजिए, 452 करोड़ रुपए। और अब इसे आंध्र प्रदेश में जगन पैलेस यानी जगन महल का नाम दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग के पैसे से बना यह महल विशाखापट्टनम के मशहूर रुशिकोंडा हिल्स पर मौजूद है, जिसमें एक थिएटर है, पूरा थिएटर हॉल है, 12 लग्जरी बेडरूम्स हैं, 15-15 लाख रुपए के 200 झूमर इसमें लगाए गए हैं, 33 करोड़ रुपए इस महल के इंटीरियर पर खर्च हुए हैं और 12-12 लाख रुपए का एक कमोड, वॉशरूम में एक स्पा सेंटर और लाखों रुपए की मसाज टेबल्स लगाई गई हैं। और इस महल को बनाने पर कुल खर्चा 452 करोड़ रुपए तब खर्च हुआ जब आंध्र प्रदेश पर 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आंध्र प्रदेश पर 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उस कर्ज को कम करने के बजाय 450 करोड़ का यह महल बना दिया। और एक पहाड़ी है जिसे पूरी की पूरी पहाड़ी को ऐसा लगता है जैसे इस महल के लिए उन्होंने ले लिया है और इसे एक अलग तरह का एक आइलैंड जैसा बना दिया है। आरोप है कि पर्यटन विभाग के बजट से इस महल को पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के लिए बनाया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए और उनके चुनाव हारते ही इस महल का सच सबके सामने आ गया। और उनकी किस्मत देखिए कि वो इस महल का आनंद ही नहीं ले पाए। इससे पहले कि इस महल का पूरा मजा लेते, इसमें रुकते, रहते, इसका आनंद लेते, उससे पहले ही वो चुनाव में हार गए, क्योंकि जनता ने उनके साथ न्याय कर दिया। Buildings right behind me are constructed on the Rushikonda hill, where a part of a hill has been chopped off and several blocks, nearly 7 blocks have been built in this particular place with a beachside view with a cost of worth more than 500 crores. Now, every amenity that has been provided here is said to be super luxury, from a bathtub worth more than 40 lakhs to massage tables and other amenities that have been provided in these 7 blocks that have been constructed over a hill in Rushikonda. Now here the YSRCP is claiming that these buildings were constructed for public use. हमारे देश में गरीबों की राजनीति करने वाले नेता अक्सर सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा ही शानदार महल बनवाते हैं। और जगन मोहन रेड्डी अकेले नहीं हैं। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सरकारी बंगले को एक बहुत भव्य महल बनाने के लिए उस पर 53 करोड़ रुपए सरकार के बजट से खर्च किए थे। ये केजरीवाल का महल है, जबकि और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये काम किए हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये केजरीवाल का महल है। इसी तरह के जो आरोप हैं वो और भी कई मुख्यमंत्रियों पर लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा था, मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब उन पर भी आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने एक निजी बंगले को महल जैसा बनाने के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। यहां बात सिर्फ मुख्यमंत्रियों की नहीं, बल्कि मंत्री, विधायक और सांसद भी अपने अपने बंगलों को महल जैसा बनाने के लिए ऐसा करते रहे हैं। लेकिन जिस जनता के वोट से ये नेता अपने लिए महल बनवाते हैं, उस जनता को सिर्फ हेल यानी नर्क ही मिलता है। यानी जनता वोट देती है और नेता उस वोट के बल पर महल बना लेते हैं, और जनता को उसके बदले में महल नहीं बल्कि हेल मिलता है। सो एक तरफ हेल है और दूसरी तरफ महल है।
तो जिन लोगों ने जगनमोहन रेड्डी को वोट दिया वो आज भी हेल में ही हैं और जगनमोहन रेड्डी ने इतना बड़ा महल बना दिया।